जादुई घंटी। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव शांत था, लेकिन लोगों के चेहरों पर अक्सर चिंता रहती थी। सूखा पड़ता, फसल कम होती और बीमारियां बढ़ती जा रही थी। उसी गांव में आरव नाम का 12 साल का एक लड़का रहता था। आरव बहुत जिज्ञासु था। उसे कहानियां, पुरानी चीजें और राज जानना बहुत पसंद था। जब बाकी बच्चे खेलते, आरव दादाजी के पास बैठकर पुरानी कहानियां सुनता। एक दिन दादाजी ने उसे बताया, इस गांव के पुराने मंदिर में एक जादुई घंटी छुपी हुई है। अगर कोई उसे सच्चे मन से बजाए तो वो घंटी सिर्फ आवाज नहीं करती, बल्कि किस्मत जगाती है। आरव की आंखें चमक उठी। दादाजी, क्या वो सच में जादुई है? दादाजी मुस्कुराए। जादू सिर्फ उनके लिए होता है जो हिम्मत और सच्चाई रखते हैं। मंदिर का राज। उस रात आरव को नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह वो जंगल के उस पुराने मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर टूटा फूटा था, दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं और अंदर अंधेरा था। जैसे ही आरव ने मंदिर के अंदर कदम रखा, ठंडी हवा चली। मंदिर के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था और उसके नीचे कुछ लिखा था, जादुई घंटी सिर्फ उसी को मिलेगी जो स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए सोचे। आरव ने पत्थर हटाया। नीचे एक छोटी सी सोने जैसी चमकती घंटी रखी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहली बार घंटी बजी। आरव ने आंखें बंद की और सोचा, इस गांव को पानी चाहिए, फसल चाहिए, खुशी चाहिए। जैसे ही उसने घंटी बजाई, टन! जमीन हल्की सी कांपी। आसमान पर बादल छा गए और कुछ ही देर में जोर से बारिश होने लगी। गांव के लोग हैरान रह गए। सूखी जमीन हरी हो गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सब आरव को धन्यवाद देने लगे, लेकिन आरव चुपचाप घंटी लेकर घर चला गया। लालच की परीक्षा। कुछ दिन बाद गांव के मुखिया को घंटी के बारे में पता चल गया। मुखिया ने आरव से कहा, इस घंटी से हम सोना और राज्य और शक्ति सब पा सकते हैं। आरव ने मना कर दिया, ये घंटी सिर्फ मदद के लिए है, लालच के लिए नहीं। मुखिया ने चालाकी से घंटी छीन ली और बजाई। टन! इस बार घंटी की आवाज भारी और डरावनी थी। आसमान का रंग काला हो गया, आंधी आई और फसलें उजड़ गई। मुखिया डर के मारे गिर पड़ा। असली जादू। आरव आगे बढ़ा, घंटी वापस ली और कहा, जादू घंटी में नहीं, नीयत में होता है। उसने फिर घंटी बजाई, लेकिन इस बार सिर्फ इतना बोला, सबको बुद्धि और एक दूसरे के लिए प्यार मिले। आंधी रुक गई, आसमान साफ हो गया, गांव फिर से शांत हो गया। अंत। आरव ने घंटी वापस मंदिर में रख दी। उस दिन के बाद गांव में कभी सूखा नहीं पड़ा, क्योंकि लोग समझदार हो गए थे। और आरव, वो बड़ा होकर गांव का सबसे अच्छा शिक्षक बना, जो बच्चों को ये सिखाता था कि सबसे बड़ा जादू अच्छी सोच और सही कर्म होता है। कहानी यहीं खत्म होती है, पर इसका संदेश हमेशा जिंदा रहता है।